नमस्कार साथियों जितने भी अभ्यर्थी यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जीएस का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें हैं, तो इसमें मतलब जीएस कवर कर रहा हूँ। तो इसकी अगर आपने 4 वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए प्लेलिस्ट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे चल रहे हैं। तो ये सामान्य अध्ययन है और ये मतलब 27 जनवरी 2019 को द्वितीय पाली का मतलब प्रश्न पत्र है ना। तो इसके मतलब पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन जैसा पूछा गया वैसा ही है इसमें। तो पहला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांगीर ने फिर डैश है में शालीमार बाग का निर्माण किया। तो मतलब कहाँ किया था? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है बलूचिस्तान, ऑप्शन सी है अवध, ऑप्शन डी है कश्मीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कश्मीर, है ना। कश्मीर सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है कि देखिए मुगल सम्राट जहांगीर ने कश्मीर के श्रीनगर में, है ना, शालीमार बाग का निर्माण अपनी पत्नी मेहरुन्निसा, जिनका मतलब नाम नूरजहां के नाम से फेमस थी, उन्हीं के लिए करवाया था। और लाहौर के शालीमार बाग को मुगल सम्राट शाहजहां ने 1641 ईस्वी में बनवाया था। इसे लाहौर किले के साथ 1981 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था, तो 1981 में। ठीक है। दिल्ली का शालीमार बाग एक आवासीय क्षेत्र है, ध्यान रखना। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न जो है कि वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव डैश करके है में आयोजित किया गया था। तो मतलब कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है मैसूर, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है उदयपुर। तो सही आंसर हो जाएगा पुणे, है ना। तो ये वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था, है ना। इस समारोह का आयोजन आर्य संगीत प्रसार मंडल, है ना, द्वारा किया जाता है। इसे भीमसेन जोशी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? ऑप्शन ये है बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन सी है इलाहाबाद बैंक, ऑप्शन डी है यूको बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद बैंक। देखिए इलाहाबाद बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1865 ईस्वी में मतलब यूरोपीय लोगों के द्वारा की गई थी, है ना। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में की गई थी और बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 7 सितंबर 1906 तथा यूको बैंक की स्थापना 1943। इंपॉर्टेंट इसमें जानते हो क्या है? जो मतलब इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये पुराना बैंक है ना, तो इसलिए ध्यान रखना होता है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि वैदिक सभ्यता डैश करके है किस नदी के किनारे मतलब विकसित हुई? ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है कावेरी और ऑप्शन सी है कृष्णा और ऑप्शन डी है सरस्वती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरस्वती, है ना। तो वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई। और मैं कुछ पॉइंट लिख दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ से लिख दे रहा हूँ, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, ये आपका सिंधु नदी के किनारे, है ना, सिंधु नदी। और मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है ये कहाँ पर स्थित हुई? तो ये नील नदी, ठीक है, नील नदी, है ना। लिखा है कि 5 जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? तो ऑप्शन ये है विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ, और ऑप्शन सी है विश्व बैंक, और ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, है ना, जिसको इन शॉर्ट IMF बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना। तो क्या है कि देखिए जुलाई 1944 में अंतर्राष्ट्रीय ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की परिकल्पना की गई थी। इस सम्मेलन में 44 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। IMF की स्थापना ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, है ना,
के तहत की गई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1955 में विश्व व्यापार के नियमन के लिए की गई थी, है ना। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ की स्थापना दिसंबर 1946 में की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। विश्व बैंक IBRD और IDA को सम्मिलित रूप से कहा जाता था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में केवल IBRD तथा IMF का गठन हुआ था, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। तो बताना है किसमें। ऑप्शन ए है चितरंजन, ऑप्शन बी है पटियाला, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है कपूरथला। तो सही आंसर हो जाएगा इसका चेन्नई, है ना। भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा विकसित किया गया था। इस ट्रेन को मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि इस ट्रेन का नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया है ना, तो ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न है, 7 नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए। इस जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन इसका ऑप्शन ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है रसिया रूस, ऑप्शन सी है इजराइल, ऑप्शन डी है मतलब जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस, है ना। उस समय 2018 की मतलब नवंबर 2018 में जो करंट अफेयर पूछा गया था उससे डिटेल मतलब यही था। तो इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मैं पढ़ ही दे रहा हूँ एक बार। नवंबर 2018 में भारत ने रूस के साथ $500 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत गोवा शिपयार्ड में 2 मिसाइल युद्धपोत का निर्माण किया गया था। तो ये करंट के क्वेश्चन थे जो कि पहले पूछा गया था। और क्या है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी SVP NPA मतलब के पास स्थित है। मतलब कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी है भोपाल, ऑप्शन डी है चंडीगढ़। तो सही आंसर हो जाएगा इसका हैदराबाद। देखिए क्या है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी SVP NPA पेद्दागुंटा हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में है, जिसको लवासना बोलते हो इन शॉर्ट। और जो कि मसूरी उत्तराखंड में स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी महाराष्ट्र के पुणे के करीब खड़कावासला में स्थित है तथा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है ना। तो ये भी ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न है कि नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी। तो ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है पंजाब। तो सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, है ना। कई जब से मतलब जम्मू कश्मीर में मतलब 2 राज्य बने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाया गया। तो पहले मतलब राज्य विधानमंडल की सीटें थी उसको भंग कर दिया गया था ना, तो वहाँ से हटा दिया गया है, ध्यान रखना। फिर अगला है ऑप्शन मतलब क्वेश्चन है महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है, मतलब कहाँ शुरू होती है। ऑप्शन ए है दाहिना निलय, ऑप्शन बी है बायां निलय, ऑप्शन सी है दाहिना आलिंद, ऑप्शन बी है बायां आलिंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बायां निलय, है ना। महाधमनी जिसको आयोटा बोलते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी मुख्य धमनी है। यह हृदय की बाएं निलय, है ना, वेंट्रिकल के शीर्ष पर होती है, जिसमें ऑक्सीकृत शुद्ध रक्त होता है। मतलब जो बायां निलय है इसमें ऑक्सीजन वाला मतलब शुद्ध ब्लड होता है। फिर अगला प्रश्न है गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डैश करके है कि पतली परत के साथ आवरण करना होता है। मतलब इसका मतलब यह है कि जो गैल्वेनाइजेशन होता है लोहे में जंग से बचाने के लिए कौन सी परत लगाई जाती है। तो ऑप्शन ये है क्रोमियम, ऑप्शन बी है जस्ता, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम और ऑप्शन डी है निखिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जस्ता, जिंक की परत, है ना, Zn। ठीक है। तो जो गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है इस्पात को जंग से बचाने के लिए एक विधि है जिसकी प्रक्रिया के अंतर्गत लोहे या स्टील की बनी वस्तु पर जस्ता यानी जिंक का मतलब पतली परत का आवरण चढ़ा दिया जाता है। यह ऑक्सीजन
और पानी से धातु से बचाता है। जैसे कोई लोहा है तो अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो उसमें मूर्छा वगैरह लग जाता है, जंग लग जाता है ना, उसको बचाने के लिए इसमें जिंक यानी Zn इसका मतलब होता है प्रतीक, है ना, एटॉमिक नंबर 23 होता है ना, तो ये ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन है कि कार्बन 60 एक अणु है जिनमें डैश डैश है के रूप में व्यवस्थित कार्बन 60 परमाणु होते हैं। तो कि ऑप्शन ये है 15 पंचभुज और 18 षडभुज, और ऑप्शन बी है 18 पंचभुज और 15 षडभुज, और ऑप्शन बी है 12 पंचभुज और 20 षडभुज, और ऑप्शन डी है 20 पंचभुज और 12 षडभुज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 पंचभुज और 20 षडभुज, है ना। मतलब कि कार्बन 60 है इसके एक अणु में, जिसमें 12 पंचभुज होते हैं, पेंटागन जिसे बोलते हैं, और 20 हेक्सागन होते हैं, है ना। इसके रूप में कार्बन परमाणु की संरचना मतलब होती है उसमें, है ना। तो वही है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। फिर अगला प्रश्न है सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें से 80% से 95% तक कार्बन होता है ना, वह कोयला कौन सा है। तो ऑप्शन ये है पीट कोयला, ऑप्शन बी है लिग्नाइट, ऑप्शन सी है बिटुमिनस, ऑप्शन डी है एंथ्रासाइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइड। देखिए मैं बता देता हूँ कि जो एंथ्रासाइड है सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95% तक होती है। अच्छा, कोयले की गुणवत्ता हमेशा कार्बन की मात्रा के आधार पर ही नापा जाता है ना, और इसीलिए पीट कोयला सबसे खराब किस्म का होता है, इसमें कार्बन की मात्रा 25 से 30% होती है, ठीक है। और जो लिग्नाइट कोयले की मतलब लगभग 50 से 60% कार्बन होती है, बिटुमिनस में 60 से 65% तक कार्बन होता है। अच्छा, एंथ्रासाइड कोयला सबसे उच्च किस्म का है, लेकिन अपने भारत में सबसे कम पाया जाता है। ये केवल जो उत्तर भारत में जैसे जम्मू कश्मीर और ये सब लद्दाख वाले एरिया में थोड़ा बहुत पाया जाता है, ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न है कि डैश करके है को छोड़कर निम्न सभी संघनन के बहुलक हैं, मतलब संघनन बहुलक है। ऑप्शन ए है पॉलीएस्टर, ऑप्शन बी है पॉलीप्रोपोलीन, ऑप्शन बी है पॉलीएमाइड, और ऑप्शन सी है पॉलीकार्बोनेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पॉलीप्रोपोलीन, है ना। ऑप्शन ए है पॉलीप्रोपोलीन एक जोड़ा एडिशन बहुलक का उदाहरण है, ये श्रृंखला बहुलकीकरण द्वारा निर्मित होता है। फिर क्वेश्चन है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने कार्यालय बनाया है जहां पूर्व छात्र संजीव घोषला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। ये करंट का क्वेश्चन था उस हिसाब से। ऑप्शन ए दुबई, ऑप्शन बी है लंदन, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क। तो इसका सही आंसर न्यूयॉर्क था, है ना। तो मैं बता देता हूँ कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने न्यूयॉर्क में एक कार्यालय बनाया है जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया। इस कार्यालय को खोलने का उद्देश्य विदेशी संकाय जिसमें आईआईटी कानपुर से जो आईआईटी मतलब विदेशी संकाय को आईआईटी कानपुर से जोड़ना था, है ना, इसका मेन उद्देश्य था। तो अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने के लिए मतलब कितना किलोमीटर जरूरत होती है। तो ऑप्शन ये है 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 25 मिनट में 3.8 किलोमीटर, और ऑप्शन सी है 35 मिनट में 4.8 किलोमीटर, और ऑप्शन डी है 35 मिनटों में 3.8 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना होता है, ठीक है। तो ये मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर लगभग 5 किलोमीटर में 200 मीटर कम होता है, और महिला को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर यानी कि। अगला प्रश्न है जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी। तो इस समय का सिचुएशन वही जो भी थे राम नाईक जी थे, और अब के सिचुएशन में मतलब आनंदीबेन पटेल है ना। तो ध्यान रखना, यही क्वेश्चन लेटेस्ट वर्जन, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न है
उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है फतेहपुर, ऑप्शन बी है मुजफ्फरनगर, ऑप्शन सी है मिर्जापुर, ऑप्शन डी है मुरादाबाद। ऑप्शन तो इसका डी सही हो जाएगा, है ना। देखिए उत्तर प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। मुरादाबाद में मतलब क्या होता है कि पीतल के काम के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पीतल के बर्तन, पीतल की मूर्तियाँ आदि चीजें यहाँ पे बनती हैं। और मुरादाबाद की स्थापना जो है 1600 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां के पुत्र मुराद के द्वारा की गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब जैसे फिरोजाबाद को चूड़ियों की नगरी कहते हैं, है ना, और बरेली सूरमा नगरी, ऐसे अलग अलग मतलब यूपी के उपनाम हैं, है ना, पूछा जाता है कई बार। फिर अगला प्रश्न है कि 1958 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था, है ना। शाहजहां के पोते ने डैश करके यहाँ डैश है, मतलब ने किसको मतलब हराया था, कहाँ पे हराया था ने, इसका मतलब कहाँ पे हराया था सब क्वेश्चन पूछ रहा है। ये मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे डैश है, मतलब इस तरीके से है ना, ऐसे क्वेश्चन है पोते, ऐसे क्वेश्चन है पोते फिर ने हराया था, है ना, तो ध्यान रखना। तो मैं बता दें, ऑप्शन ये है मुराद बख्श सुलेमान सिकोह, ऑप्शन सी है आलम शाह और ऑप्शन डी है बहादुर शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुलेमान सिकोह, है ना। देखिए कि बहादुरपुर का युद्ध ये कब हुआ था, तो 24 फरवरी 1658 को हुआ था। यह युद्ध भारत के मुगल बादशाह शाहजहां के बेटे के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई का निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते सुलेमान सिकोह ने हराया था, है ना, ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न है कि फिरोजाबाद में 200 वर्षों से अधिक समय से डैश है उत्पादन किया जाता है। तो क्या किया जाता है? ऑप्शन ये है चिकनकारी का काम, ऑप्शन बी है कांच की चूड़ियाँ, ऑप्शन सी है पीतल के ताले, ऑप्शन डी है जरदोही कढ़ाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांच की चूड़ियाँ। फिरोजाबाद में बहुत ज़्यादा कांच की चूड़ियाँ बनती है, इसीलिए वहाँ पे चूड़ी मतलब कांच का काम बहुत ज़्यादा होता है। तो फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा डिवीज़न, आगरा मंडल या डिवीज़न के अंतर्गत आता है। एक जिला है। यहाँ पर यह शहर कांच की चूड़ियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 200 वर्षों से भी अधिक समय से चूड़ियाँ का उत्पादन होता है, ठीक है। जैसे अलीगढ़ में ताला फेमस है ना। मेरठ में मतलब लकड़ी के सामान मतलब बनते हैं, फेमस है ना। और क्या कहते हैं कि लखनऊ का चिकनकारी फेमस है ना। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना, जो ओडोप के अंतर्गत आते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत। तो ऐसी सारी चीज़ें चलाई गई थी। क्वेश्चन है कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है बनारस, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है बरेली। तो इसका सही आंसर होगा बनारस घराना, है ना। तो कथक का बनारस घराना मुख्यतया नटवरी नृत्य के लिए जाना जाता है। इसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं की कथा पर नृत्य अभिनय किया जाता है। जबकि जयपुर लखनऊ में नृत्य अन्य नृत्यों और लयों की प्रधानता होती है ना, प्रधानता है, ध्यान रखना। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो उसके बाद में की राजधानी थी। तो जो मतलब किसकी राजधानी थी, है ना। तो यहाँ पे की होगा, जो की राजधानी थी। ऑप्शन ये है हस्तिनापुर, ऑप्शन बी है कुरु, ऑप्शन सी है कलिंग और ऑप्शन डी है कौशल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौशल, है ना। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कौशल देश की राजधानी थी। कौशल प्राचीन 16 महाजनपदों में से एक था, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। हस्तिनापुर मेरठ उत्तर प्रदेश के निकट स्थित एक प्राचीन काल में कौरवों तथा पांडवों की राजधानी थी, है ना। जो 16 महाजनपदों का उल्लेख मतलब बौद्ध धर्म में जो एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, वहां से उल्लेख मिलता है, और जैन धर्म में भगवती सूत्र से मिलता है ना। तो 16 महाजनपद हैं, ध्यान रखना। उनमें से एक कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती भी थी, ध्यान रखना। अंग की राजधानी चंपा थी, और सारी चीजें थी, मतलब बताऊंगा तो फिर हो जाएगा।
किस क्वेश्चन है, किस भारतीय अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता था? किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन ए है सीवी रमन, ऑप्शन बी है अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी है कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन डी है हरगोविंद खुराना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन, है ना। भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने 1998 में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार उन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया। सीवी रमन ने वर्ष 1930 में प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके उत्कृष्ट कार्यों में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता। कैलाश सत्यार्थी ने 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार जीता और हरगोविंद खुराना ने 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जीता। इन्होंने डीएनए के बारे में बताया था, जो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल है उसके बारे में मतलब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय मुक्केबाज MC मेरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? ऑप्शन ए है प्लेइंग टू विन, ऑप्शन बी है अनब्रेकेबल, ऑप्शन सी है नो होल्डिंग बैंक, ऑप्शन डी है इम्परफेक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनब्रेकेबल, है ना। तो इसका भारतीय मुक्केबाज MC मेरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा शीर्ष अनब्रेकेबल है ना। और प्लेइंग टू विन भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल की आत्मकथा है। और इम्परफेक्ट ये पुस्तक के लेखक टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी संजय मंजारेकर हैं। नो होल्डिंग बैंक वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर माइकल होल्डिंग की आत्मकथा है। तो एक क्वेश्चन ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता था? तो उस समय बाहुबली 2, ऑप्शन ये है बाहुबली 2 द कंक्लूजन, ऑप्शन बी है सीक्रेट सुपरस्टार, ऑप्शन सी है जाली LLB 2, ऑप्शन डी है हिंदी मीडियम। तो सही आंसर हो जाएगा बाहुबली द कंक्लूजन, बाहुबली 2 द कंक्लूजन। तो 68वीं फिल्म फेयर पुरस्कारों में बाहुबली 2 को मतलब मिला था। ये करंट का है तो इसके बारे में ज़्यादा यहाँ से मैं पढ़ दे रहा हूँ कि 2021 में 67वें फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जो महर्षि तेलुगु ने जीता है। और 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार में 68वां फिल्म पुरस्कार में यह तमिल फिल्म की खिताब सूराराई पाटू ने जीता है ना। तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र चिकित्सा के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नार्डहॉस और पॉल एम रोमर द्वारा दिया गया था। ये दोनों मतलब के निवासी हैं, कहाँ के हैं? तो ऑप्शन ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है मतलब ऑस्ट्रेलिया। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। ठीक है। अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार वेन बर्नानेक, डगलस एस बर्नानेक, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डाइविंग को दिया गया था। ये तीनों संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है डैश करके है निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता के नाम व पासवर्ड प्राप्त करने धोखाधड़ी वाला कार्य है। ऑप्शन ए है मालवेयर, ऑप्शन बी है ट्रोजन, ऑप्शन सी है हैकिंग, ऑप्शन डी है फिशिंग। तो सही आंसर हो जाएगा इसका फिशिंग है। ठीक है। ये फिशिंग क्या है कि देखिए फिशिंग निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड ID इस तरीके से धोखाधड़ी वाला कार्य। ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है जो मालवेयर हैकर्स और क्या कहते हैं कि हैकर्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग पहचान चोरी करने या गोपनीय जानकारी चुराने के लिए होता है ना। तो यही है। फिर अगला प्रश्न है कि चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? और ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। चित्रकूट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 90 फीट है तथा तीरथगढ़ जलप्रपात ये कहाँ पर है? कुटुम्बसर गुफा
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान आदि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात झारखंड के लातेहर जिले में स्थित है। हार्डी प्रपात ये उत्तराखंड में मसूरी के पास स्थित है। और नोहाक लिकाई मेघालय में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, वेनेजुएला की राजधानी है। ऑप्शन ए है निकोसिया, ऑप्शन बी है सन सल्वाडोर, ऑप्शन सी है क्विटो, ऑप्शन डी है कराकस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कराकस। तो वेनेजुएला की राजधानी कराकस, निकोसिया की राजधानी साइप्रस और क्विटो इक्वाडोर की राजधानी है। और अल सल्वाडोर है ना। अल सल्वाडोर की राजधानी है ना। ठीक है, ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। ऑप्शन ए है यूरेनियम, ऑप्शन बी है रेडियम, ऑप्शन सी है बिस्मिथ, ऑप्शन डी है थोरियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थोरियम, है ना। तो भारत में विश्व का सबसे बड़ा भंडार थोरियम का है, जबकि यूरेनियम का बहुत कम ही है। ठीक है। तो फिर अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। ऑप्शन ए है कैप्री, ऑप्शन बी है इबिसा, ऑप्शन सी है टेजामेनिया, ऑप्शन सी है रोइजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेजामेनिया, है ना। टेजामेनिया या तस्मानिया एक ही चीज़ है, वो ऐसा ही लिखा गया है। ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीप है ना, द्वीपीय राज्य है कैप्री द्वीप। कैप्री द्वीप इटली के नेपल्स, है ना, के पास अवस्थित द्वीप है। और इबिसा द्वीप स्पेन की एक द्वीप है और भूमध्य सागर में स्थित है। और जो रोइस ग्रीस का एक द्वीप है, यह इजियन सागर में अवस्थित है ना। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के तट पर नहीं है। ऑप्शन ए है नासिक, ऑप्शन बी है नवासरी, ऑप्शन सी है नांदेड़, ऑप्शन डी है निजामाबाद। तो सही आंसर हो जाएगा इसका नवासरी मतलब ये क्या कहते हैं, नासिक नदी के किनारे में, मतलब गोदावरी जो है नासिक नदी के किनारे गोदावरी है, नांदेड़ है तथा निजामाबाद है। ये तीनों शहर हैं, लेकिन जो है ये जो नवासरी है ये गुजरात में पूर्णा नदी के तट पर है ना। पूछा जाता है, महाराष्ट्र का पूछा गया था, जैसे यूपी में पूछ लेगा कि गोरखपुर किस नदी के किनारे है ना। तो गोरखपुर जो है आपका राप्ती नदी, है ना। और लखनऊ गोमती नदी है। उसके बाद में अयोध्या, एक बार पूछते हैं, अयोध्या सरयू नदी। और क्या, कानपुर ये गंगा नदी। और ऐसे बहुत सारे नगर हैं, है ना, अपना ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने। ऑप्शन ये है फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन बी है वाराहगिरी वेंकटगिरी, ऑप्शन सी है ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन डी है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह, है ना। नीलम संजीव रेड्डी जो 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। इनके कार्यकाल के बाद 1982 में ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति बने। फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल जो था अगस्त 1947 से फरवरी 1977 तक था। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो 20 जुलाई से 24 अगस्त 1969 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। जो वाराहगिरी वेंकटगिरी जो हैं ये 3 मई से 20 जुलाई 1969 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके थे। ठीक है, कर चुके हैं। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है 34 है कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व हमेशा घटता है, ध्यान रखना। मैं एक बार बता ही देता हूँ। जैसे मान लिया ये ईसा मसीह है,
है ना, ईसा मसीह। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाएं, जैसे यहाँ पे होगी मान लिया 100, तो मतलब यहाँ 100, यहाँ पे फिर 50, यहाँ पे 40, यहाँ पे 20, है ना, फिर उसके बाद में 10, ऐसे से होगा। और ईसा मसीह के जैसे इधर बढ़ोगे तो 1 2 3 ऐसे 1922 ऐसे। तो ईसा पूर्व जो बीसी लिखा जाता है बिफोर क्राइस्ट होता है, एडी मतलब एनो डोमिनी होता है। तो यही चीज इसमें बताई गई, ध्यान रखना। इसको मैं इरेज कर देता हूँ एक बार से। तो ऑप्शन ये है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है, मैंने इसका पूरा पढ़ दिया था ना, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है वासुदेव, ऑप्शन सी है बिंदुसार, ऑप्शन डी है अनिरुद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंदुसार, है ना। मैं एक बार तेजी से पढ़ देना क्योंकि बारिश बहुत तेज आ रही है। तो चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार ने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया। बिंदुसार के बाद अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। हर्षवर्धन या हर्ष 606 ईसा पूर्व से लेकर 647 तक थानेश्वर का शासक था। और प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग इसके दरबार में आया। अनिरुद्ध हर्यक वंश के शासक उदयन का पुत्र था। वासुदेव कण्व वंश का संस्थापक था। यह शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा था, ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न है कि मेखला चादर यह डैश करके है राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। ऑप्शन ये है गुजरात, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम, है ना। तो मेखला चादर असम राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। चनिया चोली घाघरा, चनिया या चोली घाघरा गुजरात की महिलाओं का पारंपरिक वस्त्र है। तमिलनाडु महिलाओं का पारंपरिक वस्त्र साड़ी है तथा गोवा की महिलाओं का पारंपरिक वस्त्र गाउन है ना, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के साथ साथ बांग्लादेश का भी जो लिखा था राष्ट्रगान, अमार सोनार बांग्ला, जिसका नाम है यह लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अमार सोनार बांग्ला। तो फिर 37 है कि वर्गीस कुरियन को डैश करके है कि द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ये है लाल बहादुर शास्त्री, किसने नियुक्त किया था। ऑप्शन बी है गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है VV गिरी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। तो ध्यान रखना, ठीक है। वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। इन्हें लाल बहादुर शास्त्री द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। फिर अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं। तो ऑप्शन ये है 15, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी है 30। तो इसका सही आंसर उस समय 25 के बारे में बता देता हूँ। देखिए संविधान में 22 भाग तथा 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में गणना की दृष्टि से 25 भाग माना गया है और 12 अनुसूचियां हैं। देखिए अगर 22 भाग दे देता तो आपको 22 ही टिक करना होगा, है ना। भाग कोई 25वां भाग बता दे तो नहीं बता पाएगा, ये केवल क्लास जोड़ के बताया गया है, ठीक है। तो भाग वास्तव में 22 ही हैं, 22 ही रहेंगे, लेकिन उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया तो 25 माना गया है, ठीक है। ये क्लासेस कंप्लीट हुई, अगली वीडियो जल्दी आएगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।